बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं D1 डिजिटल और मैं हूं अतीक खालिद धन्या नाज़रीन। आज हमने बात करनी है इसहाक डार के हवाले से। इसहाक डार जो हैं एकदम ठीक हो के हशाश बशाश हो के पाकिस्तान आ चुके हैं। उनको जैसे ही वजारत मिली वो ठीक भी हो गए हैं और सेहतयाब सही तरह से वो फ़िट हो गए हैं। डॉक्टर्स ने उनको इजाज़त भी दे दी है कि आपकी जो बीमारी का हल है वो आपको मिल गया है, तो आप जाएँ, आप ठीक हो गए हैं। ये कहानी शुरू होती है 2017 जुलाई से, जब पनामा फ़ैसला आता है। और पनामा फ़ैसला आने के बाद जब 7 सितंबर को उनके ऊपर एक रेफरेंस दायर हुआ, जो आमदन से ज़ायद असासे रखने के हवाले से एक रेफरेंस दायर हुआ। फिर उसके बाद वो बीमार हो जाते हैं और 16 सितंबर को ही शाहिद हक़ान अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म थे, उनके जहाज़ के ऊपर वो बैठ के लंदन चले जाते हैं, अपने इलाज करवाते हैं। और उनकी कोई वीडियो भी, फुटेजेस भी सामने आती हैं कि वो बीमार हैं, वो ठीक नहीं हैं। डॉक्टर ने उनको चलने फिरने से मना किया है। ये अलग बात है कि उसके बाद कई बार जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब से शहबाज शरीफ, जो वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब, जो पुराने जो साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म हैं नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी वो घूमते फिरते टहलते जो है आपने देखे होंगे वो बीमारी के दौरान ही। लेकिन जो है उनको डॉक्टर्स ने मना किया था कि आपने पाकिस्तान नहीं जाना क्योंकि आप बीमार हैं। अब जब उनको वजारत मिली, आपने देखा कि मुल्क की मईशत किस तरह से जो है डूबी हुई है, महंगाई उरूज पर है। तो आज जब महंगाई उरूज पर है तो नवाज़ शरीफ साहब को ये याद आती है कि मेरा एक बीमार भाई है, उसको वापस भेजना चाहिए, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल के काम के बस की बात नहीं है। फिर जो है आपने देखा कि जब रजीम चेंज हुई, इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया। उनको गिरा के इसलिए गिराया गया कि हमने महंगाई को कंट्रोल करना है, क्योंकि महंगाई उस वक्त थी, पेट्रोल 149 रुपये लीटर था, आज 237 रुपये लीटर है महंगाई, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। और उसी महंगाई की वजह से लॉन्ग मार्च किए गए और इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया। उसके बाद आपने देखा कि ऐसी तैसी फेरी इन लोगों ने आके ये मौजूदा हुकूमत जो है, ये 16-17 जमातों का जो मजमा है, ये एक अचार जो है, ये सारे मिलजुल के इन लोगों ने ऐसी तबाही फेरी कि सारा मलबा जो है मिफ्ता इस्माइल के ऊपर फेंका गया। मिफ्ता इस्माइल से ज़बरदस्ती ये फ़ैसले करवाए गए और उसके बाद जो है मिफ्ता इस्माइल ने जो फ़ैसले किए, अकेले उनसे फ़ैसले करवाए गए। जब वो पेट्रोल महंगा करते थे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते थे तो अकेले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। उनके साथ कोई पीडीएम का, यानी कि किसी किस्म का पीडीएम, यानी कि जितनी ये जमातें हैं, ये 16, 17 या 15 जितनी भी जमातें मिक्स अचार है, तो ये कोई भी बंदा इनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार नहीं होता था। अकेले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते होते थे। और आपने देखा कि अब जो है, जब अभी नवाज़ शरीफ साहब को इनके फ़ैसले बुरे लगने शुरू हुए तो उसके बाद उन्होंने मिफ्ता इस्माइल, जो हमारे अभी अरस्तु आए हैं इसहाक डार साहब, उनको जो है भेजा है पाकिस्तान के, आप जाएँ पाकिस्तान की ये भाग दौड़, ये मईशत को संभालें। तो अब आज जो इसहाक डार साहब आए हैं बतौर सेनेटर, आज उन्होंने हल्फ लिया है। फिर कल जो है वजारत ख़जाना का भी वो हल्फ ले लेंगे। तो अब आपने देखा कि 1 साल बाद, यानी कि 5 साल गुजर गए। 2017 में वो यहाँ से सितंबर में भागे थे और आज फिर जो गुज़श्ता रात जो है जो वज़ीर-ए-आज़म का जो जहाज़ है उसी के ऊपर बैठ के वापस पाकिस्तान आते हैं कि मैंने पाकिस्तान की भाग दौड़ संभालनी है। अब ये हैरत की बात है कि क्या ये वो लोग जिनके ऊपर रेफरेंसेस दायर हैं, जिनको अदालतें जो हैं मफरूर करार देती हैं, अब वही जो हैं हमारे वज़ीर ख़ज़ाना बनते हैं। और ये समझ लें कि अब दूध की राखी जो होता है, दूध की राखी को कहा जाता है, बिल्ली को छोड़ दिया जाता है। तो ये देखें, अगर आमदन से ज़ायद असास है, मीन्स कि अगर मेरी तनख्वाह अगर 25,000 है, 30,000 है और 1 साल बाद अगर उसका हिसाब लगाएं तो ये मेरे ख्याल में 30,000 के हिसाब से 1 साल के बाद 3 लाख और तकरीबन मेरे पास 60,000 बनने चाहिए। जबकि अगर मैं 3,60,000 मेरे पास सैलरी बनती है 1 साल की, तो 1 साल के अंदर अगर मैं 10 लाख रुपए की गाड़ी ले लेता हूँ तो मेरे ऊपर सवालिया निशान उठना चाहिए कि मेरे पास तो मेरी तनख्वाह 30,000 थी, अब 30,000 मेरी तनख्वाह है और मैंने अपने पैसों से ही 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए की गाड़ी ली है। तो सवाल तो बनता है कि आपने ये गाड़ी कहाँ से ली है। तो यही केस इनके ऊपर था कि आपके पास आमदन इतनी नहीं थी, जबकि असासे जो हैं
आपके इतने ज़्यादा कहाँ से थे। अब बजाय इसके कि वो अदालत को जवाब देते, वो अदालत को जवाब देने के बजाय वो भागे यहाँ से और भाग के वो बीमार बन गए। और उनको वापस जब भी पाकिस्तान की बात आती कि पाकिस्तान जाएंगे या आएंगे तो वो कहा जाता कि हमें डॉक्टर ने मना किया है कि आपने सफ़र नहीं करना, कहीं भी जाना नहीं है। तो आज जब वजारत मिली तो अब वो उनको डॉक्टर ने भी कह दिया कि भाई आपकी बीमारी का हल, आपकी दवाई मिल गई है, अब आप जाएं पाकिस्तान जाके आप वहाँ पे आके अपना इलाज करें। मीन्स के अगर आपको ये दवाई मिल गई है, ये डॉक्टर हैं आपकी, ये जो मौजूदा हुकूमत है आपको दवाई दे दी है, वजारत दे दी है, अब आप जाएँ वहाँ पे अयाशी करें, मौजें मारें, फिर वही काम, वही पुराने वाला काम। अब वक्त भी थोड़ा है। अब आज हम मौजूद थे सेनेट का इजलास, जब सेनेट का इजलास था वहाँ से हमने बहुत से लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हम जो है देखेंगे, हमें लगता है कि ये इसहाक डार साहब मुल्क की मईशत को ठीक कर लेंगे, लेकिन यह है कि उनको लगता है क्योंकि अब वो मजबूरी है। क्योंकि हमने सवाल ये भी किया कि क्या मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं, तो उनका जवाब ये था कि नहीं, नाकाम नहीं, बल्कि हमने बेहतर की तलाश की। बेहतर मीन्स कि यही होता है कि पिछला जो अगर नाकाम हो जाए तो ज़ाहिर सी बात है फिर बेहतर तभी बंदा तलाश करता है। तो ये बहुत से सवाल आज हमने किए जो वहाँ पे सेनेट इजलास में, लेकिन इजलास के बाहर जब मीडिया से बात होती है, वहाँ पे लोग आते हैं तो वहाँ पे हमने बात की, लेकिन यह है कि उनके पास कोई ऐसा अथेंटिक जवाब नहीं था। कुछ लोग तो भाग रहे थे, जैसे अगर बात कीजिए मुसद्दिक मलिक साहब, वो उन्होंने जाते हुए भी हमसे बात नहीं की, आते हुए भी हमसे बात नहीं की, भागते भागते गए क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था कि। और इसहाक डार साहब जो गेट नंबर 4 जो होता है जहाँ पे वो भागा जाता है, भगाया जाता है किसी को, तो वहाँ से उनको भगाया गया, ना सामने हमारे आए और ना आते हुए ना जाते हुए उनको देखा। तो ये सूरत हाल रही है। अब पाकिस्तान की मुल्क की मईशत को जो कह रहे हैं ये लोग कि बेड़ा गर्क किया है पीटीआई ने, तो वो अब देखें कि वो तो 4 साल रहे हैं, पिछले जो 30-35 साल रहे हैं, तो वो कौन था, किसने ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। अब आप भी समझ सकते हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं आप भी समझ सकते हैं कि मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क जो है, क्या ये 4 सालों में होता है या 36 सालों में। ये आप भी, हमें भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये हालात क्या ये इसहाक डार साहब ठीक करेंगे या कि इसके बाद फिर महंगाई होगी। हाँ, इतना आज ये उन्होंने कहा। अब आपने देखा कि डॉलर जो है नीचे आया, वो आपने देखा कितने अरसे से कभी नीचे कभी ऊपर ये हो रहा था, लेकिन अब उन्होंने कहा कि जो आज जो डॉलर जो कम हुआ है तो वो 3 रुपये कम हुआ, तो उन्होंने कहा कि इसहाक डार साहब आए तो वो उनकी वजह से कम हुआ। तो अब इसका इसहाक डार की वजह से ये डॉलर कम हुआ। हमने सवाल किया कि इसहाक डार की वजह से इसहाक डार ने कम करा, तो उन्होंने कहा नहीं, मतलब ये उनको जो जितने भी मार्केट में बैठे थे उनको पता होता है कि कौन एक्सपर्ट है। मींस के वो मिफ्ता इस्माइल को इनडायरेक्टली वो कह रहे थे कि मिफ्ता इस्माइल जो है वो एक्सपर्ट नहीं है। मुल्क की मईशत जो है वो अब संभल नहीं पाएगी क्योंकि इनके बस की बात नहीं है। ये हालात ऐसी जगह पे हैं जहाँ से जाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जितनी चीज़ें पेट्रोल ये डॉलर महंगा होता है तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं जिसके ऊपर आम आदमी के ऊपर जिसका असर पड़ता है वो महंगी हो जाती है। ऊपर की चीज़ अगर सस्ती हो भी जाए, लेकिन जो आम तबका है, जो गरीब आदमी है, उसके ऊपर इन चीज़ों का असर पड़ता है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।